देखिए, आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे आपका शॉर्ट हैंड। ठीक है, हिंदी संकेत लिपि जिसे बोलते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट हैंड की तैयारी आप जानते ही हैं, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती रहती हैं और आप शॉर्ट हैंड बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल घर बैठे। ठीक है, तो घर बैठे आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। आप मेरी तरह रिवीजन कीजिए और मात्र आपको मैं 30 दिन की गारंटी देता हूँ। आप 30 दिन में आपकी शॉर्ट हैंड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट हैंड पूरी आप 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पहला दिन लेके चल रहे हैं। मेरे हिसाब से पढ़ेंगे तो आपकी गारंटी देता हूँ 30 दिन में शॉर्ट हैंड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, शॉर्ट हैंड की अगर बात करूँ तो शॉर्ट हैंड का जो अर्थ की अगर बात करूँ, शॉर्ट हैंड का पहले अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शॉर्ट हैंड का अर्थ होता है किसी चीज़ को शॉर्ट में लिखना। ठीक है, किसी भी जो वर्ड बोलते हैं हम उनको शॉर्ट में लिखना। ठीक है, उसको शॉर्ट में लिखना और उसको पढ़ना। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड का अर्थ होता है। ठीक है, अब इसमें हम वर्णमाला को किस तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं मैं आपको उसको बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है हमारा कै। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज, पहले पढ़ते हैं कै वर्ग, जिसे बोलते हैं हम कै वर्ग। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, जैसे हिंदी वर्णमाला होती है ऐसे ही संकेत लिपि यानी कि आपकी शॉर्ट हैंड में वर्णमाला होती है। ठीक है, तो कै वर्ग पढ़ेंगे पहले हम। देखिए कै वर्ग में जो पढ़ने वाले हैं, देखिए कै वर्ग में आपके क्या क्या होते हैं, आपके कै होता है, ठीक है, ख होता है और आपका ग होता है और आपका घ होता है। ठीक है, ये आपके कै वर्ग में होते हैं। देखिए अब इन वर्ग को हम लिखते कैसे हैं, अगर इसकी बात करूं तो हम इन्हें लिखते कैसे हैं। देखिए तो शॉर्ट हैंड में इन्हें लिखते कैसे, देखिए सबसे पहले कै वर्ग की जितने भी अक्षर होते हैं वो सरल रेखा में होते हैं। ठीक है, कै वर्ग के अक्षर क्या होते हैं, ये सरल रेखा में होते हैं। ठीक है, कै वर्ग के जितने भी होंगे आपके अक्षर कितने किसमें होंगे, आपके सरल रेखा में होते हैं। ठीक है, कै वर्ग आपके काय में होते हैं, सरल रेखा में होते हैं, आपको ये नोट करना है। ठीक है, तो सारे अक्षर काय में होते हैं, आपके सरल रेखा में होते हैं। अब होते किस प्रकार है, देखिए अगर मैं बात करूं सरल रेखा में होते किस प्रकार है, देखिए पहला अक्षर जो बनता है इसमें आपका वो कै बनेगा, आपका हल्का सा लाइन पे होता है। देखिए बहुत ही हल्का होता है और ये लाइन पर होता है। ठीक है, तो इसको कै बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो होता है हमारा ख होता है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बीच में कट होता है। ठीक है, हल्का सा होता है लेकिन इसमें कट होता है। अगर ग की बात करूं, देखिए अगर ग की बात करूं तो थोड़ा सा ये डार्क होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, ये डार्क होता है। और घ की बात करूं तो ये थोड़ा डार्क होता है और इसमें कट होता है। ठीक है, तो ये इसमें आपको अंतर रखना है। ठीक है, तो जितने भी हो गए आपके सरल रेखा में बनते हैं ये आपको नोट कर लेना है। दूसरे आता है आपका चै वर्ग, उसके बाद बात करेंगे हम चै वर्ग की। देखिए उसके बाद क्या आता है आपका चै वर्ग। ठीक है, तो चै वर्ग की जो रेखाएं होती हैं, देखिए चै वर्ग में अगर अक्षर की बात करें तो क्या क्या आते हैं आपके चै वर्ग में, आता है आपका चै आता है, ठीक है, छ आता है, चै छ आता है और जय आता है और आपका झ आता है। ठीक है, ये काय में आते हैं आपके चै वर्ग में। अब इनकी बात करें, इनको लिखते कैसे हैं? देखिए अगर लिखने की बात करूं तो हल्का सा ये क्या होते हैं, देखिए तो चै वर्ग में जितने भी होते हैं क्या बनते हैं आपके, हल्के से तिरछे बनते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। किधर बनते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, वो भी आपके तिरछे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, तिरछे होते हैं। ठीक है, किस प्रकार होते हैं, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो हम चै वर्ग को जो लिखेंगे आपका, मतलब ऊपर से लिखते हैं नीचे की तरफ तिरछा लिखते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या लिखते हैं, थोड़ा तिरछा लिखते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब लिखते किस प्रकार है अगर उनको देखें तो देखिए चै वर्ग कैसे बनेगा आपका, ये तो सरल रेखा में होगा। ठीक है, ये बनता है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, आपको ये नोट करके चलना है। ठीक है, तो हल्का होता है ऊपर से बनेगा आपका चै, इसे बोलते हैं हम चै बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार छ होता है
हल्का सा ऊपर से बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कट होता है बीच में, तो इसे हम छह बोलते हैं। उसी प्रकार जय की बात करो, देखिए जय क्या होता है आपका, थोड़ा सा मोटा होता है लेकिन ऊपर से ही बनता है, ठीक है। और झय की बात करो तो ये भी ऊपर से ही बनेगा आपका, लेकिन इसमें क्या होता है आपका, कट होता है, ठीक है। तो ये आपका जय हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम, अगला आता है हमारा ट वर्ग, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा ट वर्ग, ठीक है। ट वर्ग जो बनता है हमारा, देखिए ट वर्ग में आपके अक्षर कौन कौन से आते हैं, अगर उनकी बात करें तो आपका ट आता है, ठीक है, और आपका ठ आता है, और आपका ढ आता है, और आपका ड़ आता है, ठीक है। ये आपके ट वर्ग में आते हैं। देखिए ट वर्ग की बात करूं तो ये बनते कैसे हैं, ये सीधे ऊपर से बनते हैं, ठीक है। ये तो च वर्ग तो तिरछा होता है, लेकिन ट वर्ग में ऊपर से सीधे नीचे बनते हैं, ठीक है। ये तो आपका च वर्ग तिरछा होता है, थोड़ा सा ऊपर से ही बनता है, लेकिन ट वर्ग क्या होता है आपका, ट वर्ग की बात करूं तो ये ऊपर से नीचे ही बनते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे सीधी रेखा में बनते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधी रेखा में बनते हैं, ठीक है, सीधी रेखा में, ठीक है। अब बनते किस प्रकार हैं, अगर उनको देखें, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ट कैसे बनेगा, देखिए ऊपर से बनेगा, ये हल्का होता है, ठीक है। लाइन पे क्या होता है, ये हल्का होता है, ठीक है। उसी प्रकार ठ होता है, ऊपर से ही बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कट होता है। अगर ढ की बात करूं, देखिए थोड़ा सा ये डार्क होता है, ठीक है, लेकिन बनता है आपका ऊपर से ही। उसी प्रकार ड की बात करूं तो ये ऊपर से बनता है और इसमें आपका थोड़ा सा कट होता है, ठीक है। तो ये इनकी पहचान करनी है, ठीक है। आपको ये कहाँ से बनते हैं, अगर इसकी बात करें तो ऊपर से बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला वर्ग आता है हमारा तय वर्ग। ठीक है, तय वर्ग की बात करूं तो तय वर्ग कैसे बनता है, देखिए तय वर्ग की अगर बात की जाए, ये तय वर्ग हो गया। आप तय वर्ग की अगर बात करें तो तय वर्ग आपका जो बनता है, ये बनता है हल्का सा टेढ़ा, ठीक है। कैसे बनता है, अब उसको देख लेते हैं। देखिए तय वर्ग की बात करूं तो आपके तय वर्ग में पहले हमें अक्षर को पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तय वर्ग में क्या होता है, आपका तय होता है, थ होता है, और आपका द होता है, और आपका ध होता है, ठीक है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बनते कैसे हैं, तो ये ऊपर से बनते हैं, ठीक है। किधर से बनते हैं, ये भी आपके ऊपर से ही बनते हैं, लेकिन आपके ये थोड़े गोल होते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे ही बनते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे ही बनते हैं, लेकिन क्या होते हैं, हल्के से गोल होते हैं घुमाव रेखा में, ठीक है। अब होते किस प्रकार, देखिए तो हमारा तय बनता है, इधर से भी बन जाता है, आधा अर्धवृत्त बोलते हैं, ठीक है। आधे वृत्त से कम होता है, उधर से भी हमारा तय बन जाता है, ठीक है। तो दोनों हैं, दोनों तरीके से हम इनको बना सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर ध की, देखिए उसी प्रकार तय आपके इधर से भी बन जाएगा, और आपका देखिए एक चीज़ मेन ध्यान रखिए, ये सब आपके लाइन पर ही बनते हैं, ठीक है। तो आपका तय इधर से ही बन जाएगा और इधर से बन जाएगा। उसके बाद थ की बात करूँ तो थ आपका इधर से भी बनता है और आपका इधर से भी बनता है, लेकिन बीच में क्या होता है, इसमें कट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के बाद अगर बात करें देखिए द की, तो द भी इसी तरह से दोनों तरफ से बन जाता है, तय की तरह ही, लेकिन इसमें क्या होता है, ये थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है। लाइन क्या होती है, इसकी गाढ़ी होती है, ठीक है। ऐसी ध की बात करें तो ध भी आपका ऊपर से इधर ही बनेगा, इसलिए इधर ही, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका कट होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम ध बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं हम पै की। देखिए पै वर्ग की अगर बात करूं तो पै वर्ग में आपके क्या क्या अक्षर बनते हैं उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पै वर्ग में आपके क्या क्या बनते हैं, देखिए पै वर्ग में आपका क्या होता है, पै होता है, ठीक है, फै होता है, पै फै, बै होता है, ठीक है, और आपका भय होता है, ठीक है। ये काय में होते हैं, आपके पै वर्ग में होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब बनते किस प्रकार, देखिए अगर इसकी बात करूं तो ये आपके ऊपर से बनते हैं, तिरछे बनते हैं, ठीक है। ऊपर से बनते हैं, तिरछे बनते हैं। किधर बनते हैं, अब इनको देख लेते हैं। देखिए ऊपर से ही बनेंगे, ये भी आपके कहाँ से बनेंगे, ऊपर से ही बनेंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ ही रेखा बनती है, लेकिन वो तिरछी रेखा होती है, ठीक है। किस प्रकार होती है, जो हमारी देखिए
जो हमारी ऊपर से च की रेखा थी उसके विपरीत ये आपकी रेखा इधर बनती है, ठीक है। तो ये इधर इस साइड में बनते हैं, जिन्हें हम च बोलते हैं, ठीक है, च वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बनते किस प्रकार है, अगर इसकी बात करूं, देखिए आपको मेन चीज़ एक याद रखनी है, शुरू के अक्षर होते हैं वो हल्के से मतलब हल्के कम गाढ़े होते हैं, और जो आपके दूसरे बनते हैं वो हल्के ज़्यादा डार्क होते हैं, ठीक है। तो पै हमारा किधर से बनेगा, ऊपर से नीचे बन जाएगा, तो इसे हम पै बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर फै देखें तो ऊपर से बनता है, इसमें हल्का सा कट होता है, ठीक है। तो ये आपका फै हो जाएगा। अगर बात करूं मैं आगे, देखिए बै की, तो बै ऊपर से बनता है लेकिन हल्का गाढ़ा होता है, ठीक है। उसी प्रकार भय बनता है ऊपर से लेकिन इसमें थोड़ा सा कट होता है, ठीक है। तो ये आपका भय हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है हमारा यह वर्ग, ठीक है। देखिए यह वर्ग में कौन कौन से आते हैं, अगर यह वर्ग की बात करूं आपकी, देखिए अगर मैं आगे बात करूं यह वर्ग की, यह वर्ग की, ठीक है। तो यह वर्ग में आपके आते हैं, आपका आता है इसमें यह आता है, ठीक है, यह रे, और आपका ले आता है, और आपका वे आता है, ठीक है। ये आपके ये वर्ग में आते हैं, ठीक है। अब इनकी बात करें, देखिए ये कई तरीके से आपके बनते हैं, ठीक है। तो कई तरीके से आपके बनते हैं, देखिए आपका जो, अगर मैं पहले बात करूं, देखिए यहाँ पे अगर हम यह को देखेंगे तो इसमें गाढ़ा और मोटे का कोई वो नहीं है, ठीक है। केवल यह बनता है आपका इस तरीके से, ठीक है, हल्का सा ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, और ये आपका इधर से, ठीक है, तो ये इधर से बनेगा, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो इसकी रेखा कहाँ से जाएगी, आपकी नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम यह, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करूं रे की, ठीक है, रे आपका दो तरीके से बनता है, ठीक है। रे आपका एक इस तरीके से रेखा कह देंगे तो भी रे बन जाएगा, और आप इस तरीके से बना देंगे तो भी आपका रे होगा, ठीक है। यानी कि ऊपर से अगर इसको ऊपर से बना देंगे, ठीक है, ये हल्का सा तय की तरह नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ आप इसको नोट करें, ये तय की तरह नहीं होगा, ठीक है। तय हमारा अर्धवृत्त से थोड़ा वक्र होता है, लेकिन ये हल्का सा तिरछा होता है, ठीक है। तो आप इसको जरूर नोट करें। और ये ऊपर से बनता है नीचे की तरफ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। और ऐसे ही रे की जो रेखा जाती है आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो आपका रे हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका ले बनता है, देखिए ले किधर से बनता है हमारा, नीचे से ऊपर बना सकते हैं, ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ले इधर से ही बन जाएगा, ठीक है। और हम इसको देखिए इधर से भी हमारा ले बन जाएगा, और हमारा इधर से भी ले बन जाएगा, ठीक है। कोई तरफ से इसको हम लिख सकते हैं, क्या कहलाएगा, ये हमारा ले कहलाएगा, ठीक है। अगर बै की बात करूँ, देखिए ये का सीधा एकदम उल्टा होता है, आपका वह होता है, ठीक है। जैसे रे बनाते हैं उसी प्रकार हम बै को बना देते हैं इस तरीके से, तो हमारा क्या हो जाएगा, बै हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, बै हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे को घुमा देंगे तो हमारा ये बै बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सैव। देखिए सै वर्ग में क्या क्या आते हैं, अगर सै की बात करूं मैं, देखिए अगर सै वर्ग की बात करूं तो सै वर्ग में आपके क्या क्या आएंगे इसमें, ठीक है। देखिए सै वर्ग में आपके जो आने वाले हैं, इसमें आता है आपका सै आता है, ठीक है, आपका है आता है, ठीक है, आपका मैं आता है, और आपका इसमें न आता है, ठीक है। तो ये आपके सै वर्ग में आते हैं। देखिए सै ये बनते किस तरीके से हैं, अगर इनको देखें तो इसमें आपका देखिए सै को हम इधर से भी बना सकते हैं, ठीक है, और आपका इधर से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सै कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, आपके दोनों ही सै कहलाएंगे, चाहे तो आप इधर से बनाएं या आप इसको इधर से बनाएं, ठीक है। तो दोनों आपके सै ही कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे ही है की बात करूं तो है हम इस तरीके से बना सकते हैं, और है हम इस तरीके से ही बना सकते हैं, ठीक है। दोनों है ही कहलाएंगे, ठीक है। अगर मैं की बात करूं, देखिए मैं आपका इधर से ही बना सकते हैं, और हम इसको इधर से बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कट लगाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा मैं हो जाएगा। ऐसे ही नै की बात करूं, देखिए तो नै को हम इधर से भी बना सकते हैं, ठीक है। नै को मैं का उल्टा सीधा नै इधर से ही बना सकते हैं, और नै को ऊपर से बनाएंगे तो इसमें ऊपर हम कट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नै कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी, ठीक है। आगे कुछ वर्ण आते हैं, देखिए डे और ढे और डे जो आपके यहाँ आते हैं, कुछ बचे हुए वर्ण हैं, ठीक है, उनको भी हम देख लेते हैं। कि अगर आपकी ये वाला डे आता है, कहीं पर आपका ये वाला डे आता है, या आपका ये वाला डे आता है ढक्कन वाला, ठीक है, जिसमें बिंदा लगा होता है, ठीक है, तो उन्हें कैसे बनाते हैं। देखिए अगर इनकी बात करूँ
तो इन्हें हम जो बनाते हैं, देखिए इसको हम इधर से अगर ऊपर से नीचे से रेखा खींच दे, कट लगा दें, तो भी आपका ये डै कहलाएगा। और इसको इधर से करें और इसमें कट लगा दें तो भी आपका ये डै कहलाएगा। ठीक है, रे का जो होता है इसमें कट लगा देंगे तो आपका डै कहलाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हम देखिए है को अगर कट कर दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ढह ढक्कन वाला ढह कहलाएगा। ठीक है, अब जहाँ कर भी ये वाला लय अगर पूछा जाता है तो कहीं पर हम उसको इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, उस तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये क्या होता है, हल्का सा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप इसका रिवीजन करें, फिर मैं आपको अगले डे में आपकी दूसरी क्लास लेकर कराऊंगा। ठीक है, तो आपकी पहली क्लास में आज का हमारा इतना ही है। ठीक है, इसकी पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो पहला अध्याय आज का हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो मैं इससे आगे कल आपका लेके चलूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आपका 30 दिन का प्लान है हिंदी का शॉर्ट हैंड का, मैं इसको पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।